दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं समास को लेकर के। विशेष रूप से समास के अंदर हम समास की परिभाषा, अर्थ, उसके प्रकार आदि के बारे में तो संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर समास पहचानने की ट्रिक, ये महत्वपूर्ण बात रहेगी। अर्थात आप किसी भी समास को कैसे पहचानें ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा परीक्षा वगैरह में न हो। समास से संबंधित अनेक सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। निश्चित रूप से समास आप अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और समास में जल्दी से कोई गलती नहीं करेंगे यदि इस ट्रिक को आप समझ गए तो। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। ये समास की परिभाषा हो गई। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, अर्थात समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय ये नए शब्दों को बनाने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले व्याकरण के तत्व हैं, काव्य के अंग हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहला है अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब है जो खर्च न हो सके। पहला पद प्रधान है। अब ट्रिक यानी कि पहचान क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। ट्रिक ये है कि पहला पद छोटा होता है, कम अर्थवान होता है। दूसरा पद बड़ा होगा, ज़्यादा अर्थ वाला होगा। और तीसरी बात, प्रति, यथा, हर, नि, आ, से जैसे अव्यय शब्द का प्रयोग जरूर होगा। इन शब्दों का या इनसे कुछ अलग शब्दों का जो अव्यय शब्द होंगे। अब इसे आप पहचानिए, बहुत आसान रह जाएगा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन। अब देखिए इसमें पहला पद छोटा है। सहर्ष, हर्ष से, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, हर रोज, रोज रोज, निडर, डर के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष। अब जो हमने बताया कि प्रति, यथा, हर, नि, से आदि शब्द हैं इसके अंदर। दूसरी बात, पहला पद इसमें छोटा है और कम अर्थ दे रहा है, जबकि दूसरा पद बड़ा है और वह अर्थ भी द्योतक कर रहा है उसका। तो ये बात खास तौर से इस समास को पहचानने की है। अविभाज्य समास में एक नियम और होता है कि एक ही शब्द कई बार आने पर या 2 बार आए तो वहाँ पर भी अवयवी भाव समास होता है। जैसे कि हाथों हाथ, हाथी हाथ में, रातों रात, रात ही रात में। ये ज़्यादा आसान है पहचानना। अवयवी भाव समास हो गया। अब बात करते हैं तत्पुरुष। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विशेष बात यह है तत्पुरुष में कि इसमें बीच में प्रत्येक कारक के चिन्ह होते हैं, इसलिए वो लुप्त हो जाते हैं जब समास होता है और विग्रह होता है तो वो शब्द जुड़ जाते हैं कारक वाले, विभक्ति वाले। इसकी ट्रिक क्या है? दूसरा पद छोटा और प्रधान होता है, कम अर्थ वाला होता है। ये अवयवी भाव का उल्टा समास होता है एक तरह से, यानी कि उसके विपरीत वाली इसकी ट्रिक काम करेगी। और पहला पद बड़ा और ज़्यादा अर्थ रखने वाला होता है। इस समास में बीच के शब्दों या विभक्तियों को हटा दिया जाता है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब इसमें बीच का शब्द है के लिए। अब के लिए से आप पहचान जाएंगे तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष, हम आगे चर्चा करेंगे। राजकुमार, राजा का कुमार, का जो कारक चिन्ह है वो हटा दिया। तो इस तरह के शब्द जब आए, के लिए, का के, की, में, पे, पर इत्यादि, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है।
तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष में कौन सा है वह हम बताएंगे। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता को छोड़ करके बाकी शेष जो कारक हैं और अंत में संबोधन को छोड़ करके उन सब के अनुसार तत्पुरुष होते हैं। कर्म कारक की ट्रिक है, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, अतः इसको हटा दिया जाता है तो वह जो बचता है वह समास होता है। जैसे कि गृह कट, गृह को काटने वाला, अब यहाँ को का लोप हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करना, को का लोप हो गया। को का लोप इसलिए हो गया क्योंकि ये कर्म कारक को चिन्ह जो है वो को है, इसलिए उसका लोप हो गया। तो जहाँ पर को चिन्ह हो वहाँ पर तत्पुरुष है, तत्पुरुष में कौन सा है को है तो कर्म, ये पहचानना बहुत आसान हो गया। अगला है कर्ण तत्पुरुष। इसकी ट्रिक है, कर्ण कारक का चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ, की सहायता से भी होता है, इस तरह से। अतः इन कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है। जैसे कि मन चाहा, मन से चाहा, से के द्वारा का लोप हो गया। अकाल पीड़ित, अकाल के द्वारा पीड़ित, के द्वारा का लोप हो गया। तो देखिए कितना आसान है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसकी ट्रिक है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, अतः के लिए को हटा दिया जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए का लोप हो गया, के लिए का लोप हो गया। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए का लोप हो गया क्योंकि इसका कारक चिन्ह है के लिए, तो उसका लोप हो जाता है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। इसमें से जो अलग होने के अर्थ में है, अन्यथा से उससे पूर्व में भी, कर्ण में भी आता है, हाँ, तो उसका ध्यान रखना है। तो अपादान कारक का चिन्ह है से, यानी कि अलग होने के अर्थ में। से को हटा दिया जाता है। जैसे कि देश निकाला, देश से निकाला, से का लोप हो गया। दयाहीन, दया से हीन, से का लोप हो गया। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसकी ट्रिक है, संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, और संबंध का अर्थ होता है छिपा रहता है, अतः इनको हटा दिया जाता है। जैसे राजपुत्री, राजा की पुत्री, की का लोप हो गया। गंगा जल, गंगा का जल का लोप हो गया। हाँ, अब इसमें एक बात और देखिए कि गंगा का जल, अब इसमें देखिए संबंध है। अगर मान लीजिए पहले वाली ट्रिक से आपको अर्थ या कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो गंगा का जल, किसका जल, संबंध छिपा हुआ है गंगा का। पुत्री, किसकी पुत्री, राजा की। तो ये जो संबंध होता है, इससे आधार पर भी आप पहचान सकते हैं कौन सा समास है। तो इसमें संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष। ट्रिक, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पे, पर, अतः इनको हटा दिया जाता है। जैसे कि प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, में का लोप हो गया। नगरवास, नगर में वास, में का लोप हो गया। अब आप ये पहचानिए कि जितने भी कारक हैं उन सब के चिन्ह है, उन्हीं का लोप हो जाता है, वो आपको पता होगा। जैसे कि कर्म का चिन्ह है को, कर्ण का से, संप्रदान के लिए, अपादान से है लेकिन अलग होना है, कर्ण का से साथ में है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर। अब अगले समास की बात करते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, पहला पद विशेषण होगा अर्थात विशेषता बताएगा, दूसरे पद की तुलना होती है, विग्रह करने पर बीच में है जो, के समान आदि शब्द आते हैं, कैसा है प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे कि चरण कमल, करण कमल के समान चरण, अब के समान का लोप हो जाएगा जब हम बात करेंगे। तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, मृग नयन, मृग के समान नयन, लाल मणि, लाल है जो मणि। अब देखिए इसमें के समान है जो, के समान, इस तरह के शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ से पहचान आ जाना चाहिए कि कौन सा समास है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, बड़ा सरल समास है ये, वह द्विगु समास होता है। आसान है कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा और का समूह शब्द का भी प्रयोग होगा, कोई ना कोई संख्यावाचक शब्द होगा। उदाहरण, चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। बहुत आसान है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं आदि मध्य में लगे होते हैं,
वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये ध्यान रखना। जो भी दो शब्द आएंगे वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे या फिर बराबर महत्व के होते हैं। दूसरी ट्रिक, दोनों के मध्य और, एवं, या, अथवा आदि शब्द छुपे रहते हैं और मध्य में योजक चिन्ह होता है, ये खास बात है। इस तरह से आप 3-4 ट्रिक के माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। तो पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। सुख दुख एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं। गुण दोष, गुण और दोष। बहुब्री समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि ना पहला ना दूसरा बल्कि अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। इसकी ट्रिक है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। दूसरी बात, विग्रह करने पर जिसका, जिसके, जिनका, जिनके आदि शब्द का प्रयोग जरूर होता है उनके मध्य। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 हैं सिर यानी कि आनंद जिसके अर्थात रावण। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए जिसकी, जिनका, जिसके, ये तो एक दो शब्द हैं। दूसरी बात, 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब इसमें चतुर है या भुज है, कौन सी विशेषता है? तो ये ना पहला ना दूसरा, न पूर्व न उत्तर, दोनों में से किसी तीसरे पद को प्रधान बता रहा है, तीसरे की विशिष्टता बता रहा है, अन्य की विशिष्टता बता रहा है। अतः यहाँ बहुब्री समास है। विशेष नोट, यदि किसी प्रश्न के विकल्प में कोई कर्मधारय, द्विगु या बहुब्री तीनों समास दिए हैं, कोई प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा है, और तब आपको हमेशा बहुब्री पर ही टिक करना है, वही सही होगा। क्योंकि बहुब्री समास सबसे श्रेष्ठ या समासों का राजा कहा जाता है, इसलिए उसको ट्रिक करना है। क्यों? जैसे कि आप इसको उदाहरण समझिए, जैसे कि नीलकंठ। अब नीलकंठ में नियम के अनुसार कर्मधारय समास है, लेकिन यदि ऑप्शन में, विकल्प में बहुब्री भी दे रखा है, कर्मधारय भी दे रखा है, तो आपको कर्मधारय की बजाय बहुब्री लगाना है, क्योंकि वह भी है, वह प्रमुख है। दूसरा, पंचतंत्र। अब इसके अंदर देखिए द्विगु समास भी है और बहुब्री समास भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुब्री ही लगाना है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। हमें आशा है आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभप्रद रही होगी। और वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और कोई फिर भी अगर सवाल हो, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। हम बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अन्य किसी टॉपिक की ट्रिक जरूर बताएंगे, हम सभी टॉपिकों की ट्रिक बताएंगे। आप हमारे चैनल पर यात्रा करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।